हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग? अपना एफएमजी का एग्ज़ाम 1 हफ्ते बाद आ रहा है, 17th ऑफ जनवरी को। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था और जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था एफएमजी एग्ज़ाम, तो उस टाइम मैंने क्या-क्या किया और वो एक्सपीरियंस मैं ना आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी बहुत एंग्ज़ायटी होगा आपको एग्ज़ाम को लेकर। एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है ये, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जिसको पास नहीं किया जा सकता है। आप सभी ने मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। इनफैक्ट 6 इयर्स वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत किया फ़ॉरेन में और इधर आके अभी 6 महीने से आप सब लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा होगा। बट ये लास्ट का मोमेंट ऐसा होता है ना जहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या करें, ना करें, है ना? मैं भी उस टाइम जब एग्ज़ाम के लास्ट वीक जब एग्ज़ाम 1 हफ़्ते बाद था, तो बहुत से डाउट्स मेरे मन में भी आता था कि अब क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ा वो अच्छे से याद नहीं आ रहा है। बट मैं कुछ चीज़ें अभी बताना चाह रहा हूँ जिससे शायद आपको हेल्प मिल पाए। पहला तो ये है कि अभी आपको स्लीप साइकिल अच्छा करना है सबसे फर्स्ट, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून का शिफ्ट। तो अगर आप अच्छी नींद लेंगे, ठीक है, अभी आपको 12 बजे रात के बाद जगना नहीं, ट्राई करना है कि उससे पहले हम सो जाएँ। मैक्सिमम आपको स्टडी करना है 11 टू 11:30 के अराउंड में। इसके बाद सोना है, फिर वेकअप इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जो मॉर्निंग का शिफ्ट होता है उसमें आपको और एक्टिव माइंड से पेपर देना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाओ ना, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक हेल्दी स्लीप पहले ही आप ले चुके हो, वैसा फ्रेश होके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। नहीं तो आप चाहे जितने अच्छे से अभी तक तैयारी किया है आपने, वो कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कितना नॉलेज गेन किया है। अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली और पॉजिटिव माइंडसेट से, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं जा रहे हो, और अपने माइंड को ना आपको अभी से फीडबैक देना होगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके जाना है एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर और अपने आप को फीडबैक दो कि एग्ज़ाम आपसे हो जाएगा, आप निकाल लोगे। आपने अभी तक जितना मेहनत किया है, आपके पीछे आपके पेरेंट्स का ब्लेसिंग है, कुछ अच्छे दोस्त हैं जो आपके कुछ चाहने वाले हैं, उन सबके ब्लेसिंग्स हैं आपके पीछे। तो आप कर लोगे एग्ज़ाम, राइट? तो ये 2 चीज़ें तो फॉलो करना ही है। तीसरा ये है कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप जब जैसे ही एंटर करो, उस समय से आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि अभी से आप जो क्वेश्चन टिक करोगे, एक बार में एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, राइट? तो एट द टाइम आपको एक बार में एक ही क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, राइट? जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप सेकंड क्वेश्चंस करोगे, थर्ड क्वेश्चन करोगे या फिर 50-60 ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे, तो कई बार आपको डाउट आएगा कि अभी मैंने 10 क्वेश्चंस पीछे किया ना, वो शायद गलत है ना? या फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट आप ट्रस्ट करो कि आपने जो भी आंसर लगाया ना, वो लगा के आप जब जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचो मत। क्योंकि समहाउ आपने जो पढ़ा है अभी तक, जो आपके नोट्स में मिला या पीवाईक्यू या पीवाईटी किया, है ना? ग्रैंड टेस्ट दिया, टीचर्स जितने थे वो सभी ने आपको गाइड किया। उसके बेसिस पे ही आपने वो आंसर लगाया है, तो आपको वो ट्रस्ट करना पड़ेगा। नेगेटिव माइंडसेट रखना ही नहीं है वहाँ पे कि आपसे ये क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो गए। समहाउ 1-2 क्वेश्चंस लगेंगे कि ऐसा ना, मैंने इसको नहीं पढ़ा और ये आ गया, तो उसके बारे में चलो सोच भी लिया तो कोई बात नहीं। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस के बारे में ऐसा सोचोगे तो फिर आपको वो बहुत तकलीफ देने वाला है पूरे एग्ज़ाम को। तो पॉजिटिव माइंडसेट से आपको जितना डिस्कशन करना है, जितनी भी नेगेटिविटी लानी है ना, वो जब आप 300 क्वेश्चंस टिक करके जब बाहर एग्ज़ामिनेशन हॉल से आओगे, उसके बाद जितना डिस्कशन करना है करते रहो। बट ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन आपको बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं सोचना। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो उस समय 10-10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस टिक किया, आंसर्स किया और आगे बढ़ता रहा, तो कई बार फ़ील आता था कि हो सकता है कि मेरे सारे 10 क्वेश्चंस गलत हो, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ और ऑप्शंस बहुत नज़दीक-नज़दीक है सबका। तो क्वेश्चंस भी समझ में आ रहा था, बट ऑप्शंस ऐसा लग रहा था कि बहुत नज़दीक है, तो ये भी हो सकता, वो भी हो सकता था। और अपना एफएमजी एग्जामिनेशन एग्ज़ाम का एक खूबसूरत बात बता रहा हूँ ना, कि इसमें 150 क्वेश्चंस करने के लाइसेंस मिलते हैं हमें, राइट? 300 क्वेश्चंस में हमें 150 लेके आने। तो आप सोचो, अपने माइंड को फीडबैक दो कि आपने इतने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो ये सोचो कि मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस गलत कर दोगे। चलो मानते हैं कि 50 नहीं, 80, 90 कर लिया, 100 कर लिया, 150 तक क्वेश्चंस गलत कर लिया, बट 151 क्वेश्चंस गलत नहीं करने अपन को, और 150 क्वेश्चंस बहुत होते हैं गलत करने के लिए, राइट? तो अभी तक आपने ग्रैंड टेस्ट में अपने आप को इवैल्यूएट किया होगा, और अगर किसी के ग्रैंड टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं भी आए ना, ट्रस्ट मी, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करोगे ना, वो ग्रैंड टेस्ट का नंबर आपके लिए मायने नहीं रखेगा। उस दिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो मायने रखेगा। जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, वो क्वेश्चंस आपको कितने अच्छे से पता है, वो मायने रखेगा। मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स, जूनियर्स को देखा है कि जिसके ग्रैंड टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे, वो एग्जाम क्लियर किया है, राइट? टेक होम मैसेज है कि इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट द कमिटमेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, माइंडसेट अच्छा रखना है, और पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज़ पेपर, एंड फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर। सो रीड एंड राइट वेरी केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ विल बी टिश्यू पेपर। सो थैंक यू गाइज, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।